हेलो गाइस। कैसे हो सब? बहुत मस्त है ना। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो है, मतलब चैप्टर तो हमारा मनी है, लेकिन मैं आपको इसमें एक टॉपिक कराने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक्स बोल लीजिए, लिमिटेशन बोल लो, प्रॉब्लम्स बोल लो, कुछ ही बोल लो, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ बार्टर सिस्टम होता क्या है और ये चैप्टर मनी में क्यों आया। देखो, हमें क्या करना है, हमें मनी चैप्टर में मनी की पूरी नॉलेज लेनी है। लेकिन मनी के नॉलेज लेने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब पैसा होता ही नहीं था, जब मनी होते ही नहीं थे, तो किस तरह की इकोनॉमी चलती थी उस टाइम पे, और लोग कैसे कैसे ट्रांजेक्शन कैसे करते थे उस टाइम पे, लोग कैसे सर्वाइव करते थे उस टाइम पे। तो जब मनी नहीं हुआ करता था तो चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते थे हम, है ना। जैसे मान लीजिए आज से 600-700 साल पहले, अगर मान लीजिए मुझे कोई गुड्स परचेज करना है तो मुझे बदले में गुड्स देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं होता था। तो उस सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। इट इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज सर्विस एक्सचेंज होती थी, जिसे हम, इट इज आल्सो नोन एज सी टू सी इकोनॉमी, जिसे हम सी टू सी इकोनॉमी भी कहते हैं, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। क्लियर। अब बार्टर सिस्टम के बारे में नॉलेज देनी है, क्योंकि मनी जो है ये एक सोल्यूशन है। अब बार्टर सिस्टम जो है वो एक प्रॉब्लम थी, तो सोल्यूशन करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, कैसे थी, क्या हुआ उसमें ऐसा कि जिसकी वजह से मनी का वैल्यूएशन करना पड़ा हमें। तो मनी चैप्टर में मनी के बारे में नॉलेज ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम थी जब तो मनी का वैल्यूएशन हुआ। मनी का वैल्यूएशन नहीं होता अगर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होती तो, है ना। तो बार्टर सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रही थी। क्यों हमें सामान लेने के लिए सामान देना पड़ रहा था, सामान परचेज करने के लिए सामान देना पड़ रहा है, सामान बेचने के लिए सामान मिलता हमें। ठीक है, सामान अगर दे रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सामान ही मिलेगा। तो ये सब सब कुछ जब बढ़िया चल रहा था तो मनी का वैल्यूएशन नहीं होता। तो मनी का वैल्यूएशन हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। तो वही टॉपिक है आज का हमारा, कि ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, तो आइए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर, ड्रॉबैक्स जो है वो क्या है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट। मतलब देखो, अगर मान लीजिए मुझे सामान बेचना है अपना, तो मुझे बदले में पैसा नहीं मिलेगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा, कोई गुड्स या फिर सर्विस ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे राइस बेचना है अपना। मैं राइस का बिजनेस करता हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ राइस की, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, राइस राइस उगाता हूँ। अब मैंने राइस का बिजनेस करना है, तो मैं राइस बेचूंगा, तो बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट चाहिए, है ना, क्योंकि पैसे तो मिलेंगे नहीं मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बदले में क्या मिल जाए, गेहूं मिल जाए, मुझे बदले में वीट मिल जाए। तो जब मैं मार्केट में जाऊंगा ना राइस को लेकर, तो मैं ऐसे बंदे को पकड़ूंगा, ऐसे बंदे ढूंढूंगा जो मुझसे राइस ले ले और बदले में क्या दे दे मुझे, गेहूं। लेकिन मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो मुझे बहुत से ऐसे बंदे मिलेंगे जो मुझसे राइस ले लेंगे, लेकिन जरूरी तो ना कि वो मुझे गेहूं ही दें। क्या पता कोई मुझे अनाज दे, कोई मुझे कपड़े दे रहा हो, कोई मुझे जूते दे रहा हो, ऐसा हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि हर कोई बंदा मुझे बदले में वीट ही देगा। तो मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे से राइस ले ले और बदले में क्या दे मुझे, वीट। तो यहाँ मैं दो चीज चाहता हूँ, क्या, एक तो मेरा राइस बिक जाए, दूसरा मुझे बदले में क्या मिल जाए, वीट। तो यहाँ पे जो मेरी वांट्स है वो दो है, डबल वांट्स हैं। तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर पॉसिबल है। मतलब प्रॉब्लम तो थी ना, इजली इजली तो ना होता था काम करना, इजली तो ना होता था ट्रेडिंग करना, नहीं होता था। तो बदले में आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। तो हम वही पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट। मतलब दोबारा से एक बार, कि जो आप चाहते हो, डबल वांट्स जो आपकी हैं, वो पॉसिबल हो सकता है कि पूरी हो, लेकिन बहुत रेयर पॉसिबल है। आपको राइस बेचना है, बिक जाएगा, लेकिन बदले में आपको वीट मिल जाए, ऐसा बहुत रेयर पॉसिबल है। तो प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हो ना आप। तो ये है, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, भाई आपने राइस बेचा, क्या मिलेगा बदले में, आपको पैसा, उस पैसे में वीट खरीद लो, सिंपल है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आपको पैसा तो था ही नहीं ना, उस टाइम पे तो प्रॉब्लम यही चीज थी कि पैसा नहीं है, तो बदले में क्या मिलेगा, कोई गुड्स ही मिलेगा। ठीक है, तो लैक उसकी होती थी कमी, उसमें होती थी प्रॉब्लम। तो लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली, बार्टर सिस्टम तभी काम करता है when both buyer and seller are ready to exchange each other good। जब बायर और सेलर दोनों रेडी होते हैं क्या करने के लिए, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, और तभी होता है
आपका बार्टर सिस्टम। लेकिन ऐसा होना बहुत रेयर पॉसिबल था, इसलिए वो उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करते थे, और प्रॉब्लम का नाम क्या है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट, एक और प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या थी वो? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब देखो, उस टाइम पे किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती थी। जैसे आपके सामने जो फोन है, आपके हाथ में जो फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आसपास दिख रही होंगी, इन सब के आज प्राइस है, इन सब की आज प्राइस है, ठीक है। हर चीज, गुड्स एंड सर्विस, हर एक चीज की कुछ ना कोई वैल्यू है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो सिंपल है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हर गुड्स एंड सर्विस की कॉमन मेजर वैल्यू रखी गई है, ठीक है। ये फोन किसी कीमत का हो सकता है, लैपटॉप किसी कीमत का हो सकता है, आसपास रखी चीजें सबकी एक कीमत है। लेकिन उस टाइम पे कोई कीमत होती ही नहीं थी, क्योंकि पैसा ही नहीं था ना। आज के टाइम पैसा ही तो कीमत हो पा रही है। उस टाइम पे कीमत नहीं होती थी किसी की, किसी भी कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती थी। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग आपस में खुद कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस, 1 किलो राइस के बदले 1 किलो वीट, 1 किलो राइस के बदले 1 किलो वीट। तो जरूर हो ना कि 1 किलो राइस और 1 किलो वीट के प्राइस एक जैसे ही हो, नहीं ना। तब भी क्या कर रहे हैं? लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। गलत नहीं हो रहा? गलत हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है इससे। तो वही है कि उस टाइम पे किसी भी कोई भी चीज की कोई कॉमन मेजर वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है। तो इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किससे मैंने जमीन ले ली और बदले में उसे दे रहा हूँ अपने गाय भैंस, ठीक है। तो क्या पता उसकी जमीन की वैल्यू ज्यादा हो और मेरे गाय भैंस की वैल्यू कम हो, ठीक है। तो वहां पे उसको क्या हो जाएगा? नुकसान, मुझे हो जाएगा फायदा। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है भाई। भाई उसके हिसाब से प्रॉब्लम, मेरे साथ तो फायदा ही हो गया, ठीक है भाई। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, एक्सचेंज होना चाहिए एकदम इक्वल, एकदम इक्वल। मतलब अगर आज के सभी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू रखी गई है तो हम उतने ही देते हैं जितना लिखा हुआ है। अगर मोबाइल के इतने प्राइस है उतने ही देते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे गुड्स एंड सर्विस देते थे बदले में। तो गुड्स एंड सर्विस क्या पता कम दे दिए, क्या पता ज्यादा दे दिए, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू होती ही नहीं थी, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है किसी भी चीज की। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जब वैल्यू नहीं है तो क्या पता आप लॉसेस में जा रहे हो, क्या पता आप ज्यादा दे दो, क्या पता कम दे दो। तो इसमें क्या ये प्रॉब्लम थी कि किसी भी चीज की कोई वैल्यू उस टाइम पे नहीं होती थी। इन द बार्टर सिस्टम ऑल कॉमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। देखो, बार्टर सिस्टम में सभी कॉमोडिटी कोई इक्वल वैल्यू नहीं होती थी। अगर इक्वल वैल्यू होती तो कोई प्रॉब्लम आती थी क्या? नहीं। मान लो 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं के सेम वैल्यू होती, तो 1 किलो चावल 1 किलो गेहूं एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी कोई कॉमन वैल्यू थी ही नहीं उस टाइम पे, एंड देयर नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई कॉमन मेजर वैल्यू भी नहीं था किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी हम एक्सप्रेस कर सकें इस रेशियो में, ठीक है, कि हाँ इस इतने ये इतने रुपए का है, ये इतने रेशियो का है, ये इतने रुपए का है। कुछ नहीं पता, बस क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज करे जा रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक्सप्रेशन रेशियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, इसलिए डिफिकल्टी होती थी डिसाइड करने में कि व्हाट प्रपोर्शन आर टू बी गुड्स आर द टू गुड्स टू बी एक्सचेंज। मतलब कि ये डिफिकल्टीज होती थी कि दोनों गुड्स जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में करें, कैसे करें, किस हिसाब से करें, कुछ नहीं पता। बट एक्सचेंज करे जा रहे हैं, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब उस टाइम पे कोई भी कॉमन मेजर वैल्यू हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस की नहीं कर पाते थे। प्रॉब्लम आई तो बाद में जब पैसा आया, और पैसे की हर चीज की कीमत हो गई। पैसे की कीमत हर चीज की है, मतलब हर चीज, जैसे गुड्स एंड सर्विस, हर गुड्स एंड सर्विस की अच्छे टाइम पे कीमत है। इवन एक मूवी थी जिसमें श्रीदेवी अपने हस्बैंड को बेच देती है अनिल कपूर को 2 करोड़ रुपए में। मतलब हस्बैंड तक की कीमत है यार, गुड्स एंड सर्विस छोड़ो। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है? आज के टाइम पे पैसों से किसी भी चीज की वैल्यू रखी जाती है, पर उस टाइम पे वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। किसी भी चीज की कोई कॉमन मेजर वैल्यू नहीं होती थी। क्लियर? चले अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड बार्टर सिस्टम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब देखो, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट करना। क्या? फ्यूचर में पेमेंट करना। उसमें भी आ गई प्रॉब्लम। कैसे? देखो, आज के टाइम पे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आप आज आपने अब बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने फैक्ट्री में रख लिए, अपने बिजनेस में रख लिए, तो आप 30 दिन में क्या दोगे? 30 दिन बाद क्या दोगे? उनको पैसा दोगे ना, पैसा, उनकी सैलरी दोगे, ठीक है। 30 दिन बाद उनको आप उनकी सैलरी दे दोगे, किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। क्लियर? लेकिन उस टाइम पे 500-600 साल पहले क्या होता था? मान लो मैं एक अमीर किसान हूँ,
मैं किसी भाई आजा मेरे खेत पे काम कर, ठीक है, काम ही करना खेत पे, तो मेरे खेत पे आके काम कर। अब काम किया उसने, वो बोल रहा है कि मुझे मुझे बदले में पैसा दो। भाई मैं क्या कहूँगा, ये क्या बोल रहा है, तो पैसा क्या होता है, पैसा था ही नहीं, तो पैसा नहीं दूंगा मैं उसे, क्या दूंगा मैं उसे बदले में, फिर मैं उसे दूंगा गुड्स या फिर सर्विस, ठीक है। मैं उसे बोल रहा हूँ कि काम को तू प्रोडक्शन कर, जितना भी उगेगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3-4 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने बाद जितना भी उगेगा उसका 20% तेरा, वो तेरी सैलरी है। अब मुझे कंफर्म करिए कि क्या जरूरी है 3-4 महीने बाद प्रोडक्शन अच्छे से होगी, क्या पता फ्लड आ जाए सब बह जाए, ठीक है। तो क्या हम जरूरी है, कंफर्म है कि उसे पेमेंट दे पाएंगे, पेमेंट किस फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में। तो उस टाइम पे वे पेमेंट दे पाते थे, लेकिन उस टाइम पे हम पेमेंट किस फॉर्म में दे पाते थे, गुड्स एंड सर्विस के फॉर्म में दे पाते थे पेमेंट। लेकिन उसमें भी कभी कभी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, क्या पता खराब हो जाए, क्या पता ना रहे। अब किसी बंदे का मान लो सब्जी का बिजनेस है, सब्जी तो 2-3 दिन के बाद रहेगी नहीं, ठीक है। तो बात आ जाती है कि भैया उस टाइम पे तो डिफिकल्टीज आनी ही आनी है फ्यूचर पेमेंट देते वक्त, क्योंकि पैसा नहीं होता उस टाइम, उसमें क्या मिलेगा उसको बंदे बदले में, गुड्स या फिर सर्विस। तो जरूर तो ना वो गुड्स एंड सर्विस उस टाइम तक रहेगा भी नहीं रहेगा, है ना। तो वही है, इन अ बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू डू सच पेमेंट विच आर टू बी गिवन इन द फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में पेमेंट दे सकते हैं। इट इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, व्हेन पेमेंट फॉर एनी सर्विस हैज टू बी मेड, जब भी पेमेंट देते सर्विस की किसी गुड्स की, तो हम नहीं दे पाते थे, हम प्रॉब्लम में फंस जाते थे, हमेशा नहीं कभी कभी, और कभी कभी की तो प्रॉब्लम की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम थी जब भी मनी का एवोल्यूशन हुआ। अब क्या है, अब तो पैसे से हम कभी भी पेमेंट दे सकते हैं, भाई लोन लो, लोन के साथ उसका इंटरेस्ट भी दे दो पैसों के फॉर्म में, लेकिन उस टाइम पे हम नहीं दे पाते थे, तो उसमें क्या होती थी प्रॉब्लम, तो लैक मतलब प्रॉब्लम, कमी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि उस टाइम पे हम फ्यूचर में पेमेंट देते वक्त काफी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता था, काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। क्लियर हो गया, ये है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर में पेमेंट देते वक्त आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, किसमें, बार्टर सिस्टम में, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाता है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, कॉमन मेजर वैल्यू, इसका दूसरा नाम होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, जिसमें हम किसी चीज की कोई कॉमन मेजर वैल्यू रख नहीं पाते हैं, होती ही नहीं थी उस टाइम पे, है ना। तो उसका एक और पॉइंट होता है लैक ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, स्टोर मतलब करना सेव, स्टोर मतलब क्या है, सेव करना, और वैल्यू का मतलब यहाँ पे आपकी इनकम, आपकी परचेजिंग पावर। आज के टाइम पे परचेजिंग पावर क्या है, हमारी इनकम, हम अपने इनकम से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब लिमिटेड इनकम से लिमिटेड चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास पैसा है और हम उस पैसे को क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर, ठीक है। परचेजिंग पावर से कहते हैं कि हमने पैसे खर्च करके क्या चीज खरीद सकते हैं, तो हमारा पैसा तो है, हम खरीद सकते हैं चीजें, तो परचेजिंग पावर तो हमारे पास है, जितनी भी है थोड़ी बहुत। लेकिन उस टाइम पे भी तो हम परचेजिंग पावर रखते थे अपने पास, उस टाइम पे हम कुछ भी चीज खरीदने के लिए क्या देते थे, पैसा, ना 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 ना, क्या देते थे हम, बदले में गुड्स एंड सर्विस देते थे। आज के टाइम पे कोई भी चीज खरीदना हो तो परचेजिंग पावर हमारे पे क्या होती है, पैसा, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास क्या होता था, कोई गुड्स या फिर सर्विस। आज के टाइम पे हम अपने उस परचेजिंग पावर को, मतलब अपनी इनकम को सेव करके रख लेते हैं, इवन अब एक छोटे से फोन में भी आ जाता है, अपनी पेटीएम वगैरह गूगल पे में। लेकिन उस टाइम पे तो आपकी आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो परचेजिंग पावर था, वो तो गुड्स के फॉर्म में है ना, सामान के फॉर्म में है, एसेट्स के फॉर्म में है, उसे आप कैसे स्टोर करोगे, वही चीज है। अब मान लो मेरा गेहूं का बिजनेस है, मैं गेहूं प्रोडक्शन करता हूँ खेतों में, तो मुझे अपने गेहूं के पूरे साल स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्यों, मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मैं गेहूं लेके जाऊंगा मार्केट, मुझे चावल खरीदने तो मैं गेहूं लेके जाऊंगा, मुझे सब्जियां खरीदनी है तो मैं गेहूं लेके जाऊंगा, ठीक है। मुझे कुछ भी खरीदना हो मैं गेहूं लेके जाऊंगा, क्योंकि गेहूं ही मेरे लिए क्या है उस टाइम पे, परचेजिंग पावर है, वही मेरे लिए इनकम है, वही मेरे लिए वेल्थ है। तो क्या उसको पूरे साल में, पूरे साल तक उसे स्टोर करके रखने में डिफिकल्टीज नहीं आ सकती, आ सकती, नहीं आएगी जरूर। पहले तो वो आपकी जगह ज़्यादा लेगा, दूसरा क्या पता खराब हो जाए, ठीक है। अब मान लो आपके पास जगह नहीं है, खराब, आप कह रहे हो कि चलो एक काम करते हैं, बड़े किसान के पास एक जमीन पड़ी है, एक कमरा पड़ा है, वहां जमा कर देते हैं। अब वहां आपने जमा करी 10 बोरियां, वो कह रहा है कि बंदा, वो कह रहा है आप, तू अगर 10 बोरी जमा करेगा तो एक बोरी मेरी, मतलब उसे आप कह दोगे आप रेंट, रेंट किस फॉर्म में, वही अनाज के फॉर्म में। तो भाई खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, क्या पता खराब भी हो जाए, ठीक है, क्या पता जगह ना हो, तो इसमें तो प्रॉब्लम आती ही है। तो आप अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर करने में भी क्या हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज के टाइम पे
छोटे से फ़ोन में आ जाता है लाखों लाखों करोड़ रुपए, लोग छोटे से फ़ोन के अंदर। तो आज के टाइम पे परचेज़िंग पावर को सेव करना काफ़ी ईज़ी है, लेकिन उस टाइम पे अपनी परचेज़िंग पावर को सेव करना, स्टोर करके रखना काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते थे लोग। द बार्टर सिस्टम डज़ नॉट प्रोवाइड अ रिलायबल मेथड। डाटा सिस्टम में कोई अच्छा मेथड नहीं था, किस चीज़ के लिए? ऑफ स्टोरिंग वैल्यू और वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। ये फर्दर हो गया है, फ्यूचर लिखा है ये। फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए कोई हमारे पास कोई रिलायबल मेथड नहीं था, कोई अच्छे से तरीका नहीं था कि हम कर सकें उसको। स्टोरिंग ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोरिंग ऑफ परचेजिंग पावर। वैल्यू को स्टोर करने का मतलब है परचेजिंग पावर को स्टोर करना, मतलब वो चीज जिससे आप खरीद सकते हो कोई सामान। इस टाइम पे पैसे खरीदते हैं, उस टाइम पे हम गुड्स से खरीदते थे। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल। बार्टर सिस्टम में काफी डिफिकल्टीज होती थी लोगों को टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके 4 इंपॉर्टेंट कौन से ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, बहुत जरूरी था ताकि हम ये समझ सके कि मनी का एवोल्यूशन जो हुआ और मनी के एवोल्यूशन ने कैसे इन प्रॉब्लम को दूर किया, वो भी समझने के लिए बार्टर सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो बार्टर सिस्टम ऑफ ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन ऑफ ड्रॉबैक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉबैक्स, कुछ भी बोल लो। लास्ट एंड वन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सब सुन लीजिए। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। भाई मान लीजिए आपको कोई राइस दे रहा है और बदले में आपको आपसे गेहूं मांग रहा है, तो गेहूं को आप किलो में तोड़ के दे सकते हो। लेकिन मान लो आप आपसे कोई एनिमल मांग रहा है कि भैया मेरी जमीन ले लो, आप बदले में एनिमल दे दो, और आप कह रहे हो कि नहीं यार मेरे एनिमल की कीमत ज़्यादा है। मतलब आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी एनिमल की कीमत ज़्यादा है और उसकी ज़मीन की कीमत कम है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या आप उसे काट के दे दोगे? नहीं ना, वो जिंदा मांग रहा है। तो वहाँ पे आपको बिना डिविजिबिलिटी के भी देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, चलिए, बाय बाय। ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। और अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम आ रहे हैं भैया। चलो बाय बाय।